चलो, वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आर सगवाल के लिए 10th है। रियल नंबर्स चैप्टर है और व्हाट्सएप नंबर है 7376149306। 9 पे डेली क्लास चलती है। एक्सरसाइज 1D के हम एग्जाम्पल कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखिए, कह रहा शो दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है कि शो करिए कि 2 + √3 क्या है, इज इरेशनल। ठीक, इरेशनल नंबर। कह रहा शो दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक, तो हम मान लेते हैं इफ मान लो लेट 2 + √3 इज रेशनल। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि 2 + √3 इज अ रेशनल, है ना, रेशनल है। मान लिया लेट 2 + √3 इज अ यल, इज की जगह मान ले तो बी माने है, बी रेशनल नंबर। ठीक, तो उसके बाद लिखोगे देन 2 इज रेशनल और 2 और √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। लिखोगे यहाँ पर लिखोगे, देखो सेम है, समझिए। लिखोगे देन 2 + √3 में 2 + √3 इज रेशनल एंड 2 इज, क्या लिखोगे, 2 इज रेशनल। ठीक, रेशनल है ना। अब क्या करोगे, अगर किसी भी रेशनल नंबर में मान लो अगर हम इसमें -2 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं तो क्या बचेगा, √3 बचेगा, यहाँ पर बचेगा। लेकिन यहाँ पर लिख लो सिंस, क्योंकि लिख लो, चूंकि। क्या लिख सकते हो चूंकि में? चूंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। ठीक, तो यहाँ पर √3 आ गया, है ना। √3 क्या, हाँ 2 + √3 ना, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने क्या क्वेश्चन दिया गया समझिए, तो √3 इज रेशनल, क्या आ गया, रेशनल। √3 भी क्या आ गया, रेशनल आ गया। अब हमें क्वेश्चन दिया था कि 2 + √3 इज इरेशनल नंबर, है ना। सो दैट हमें दिखाना था। आपने एग्जांपल तो देख ही लिया होगा फर्स्ट में, लेकिन हमने मान लिया कि लेट 2 + √3 बी रेशनल। क्या लिख लिया, लेट 2 + √3 बी रेशनल, देन 2 + √3 इज रेशनल एंड 2 इज रेशनल। ठीक, अब हमने मान लो सपोज करो 2 + √3 -2 कर दिया, -2 जब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, √3 इज रेशनल। लेकिन चूंकि हमें पता है, जब हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं पीछे, कि किसी भी रेशनल नंबर का डिफरेंस जो करते हैं, डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। मतलब किसी भी रेशनल नंबर का डिफरेंस भी करते हैं वो ऑलवेज क्या आता है, रेशनल ही आता है। इसलिए हमने क्या बोल दिया, √3 इज अ रेशनल। लेकिन ये चीज जो है ये क्या है, ये बहुत ही गलत है। तो लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट ऑफ द √3 इज इरेशनल। लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट this contradicts fact √3 is रेशनल। √3 क्या है,
इज इरेशनल, नहीं रेशनल इरेशनल, डबल आई नहीं, हाँ आई इरेशनल। ठीक, ये हमारे लिए क्या था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट रूल थी इरेशनल। जो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब विरोधाभास का मतलब ये हमारी भूल थी कि रूट थ्री इज क्या है, इरेशनल नंबर है। तो लिख सकते हैं द कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, अब पहले वो बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले इसको एक समझ लीजिए एक बार। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, कह रहा था रूट प्लस, शो करिए, सो दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। शो करिए कि टू प्लस रूट थ्री क्या एक इरेशनल नंबर है। तो हमने मान लिया लेट टू प्लस रूट थ्री बी रेशनल, है ना। देन टू प्लस रूट थ्री इज रेशनल एंड टू इज रेशनल। यहाँ पर टू प्लस रूट थ्री भी रेशनल है और टू भी क्या रेशनल है, मान लिया, सपोज कर लो। तो यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, माइनस टू का इसमें सब्ट्रैक्ट करते तो क्या बचता, रूट थ्री इज रेशनल। क्योंकि क्योंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल, मतलब किसी भी रेशनल नंबर का अगर हम डिफरेंस करते तो ऑलवेज क्या आता है, रेशनल ही आता है। ये पीछे हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक, थ्योरम का मतलब एक जो हम लोग के पॉइंट थे वो पढ़ चुके हैं। तो लिख सकते हो रूट थ्री इज रेशनल। हमने मान लिया दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट रूट थ्री इरेशनल। अब कुछ जो लैंग्वेज है वो हम क्या कर लेते हैं, कुछ यूज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। वो जो लैंग्वेज है वहाँ पर हमें यूज करनी पड़ेगी, इस वजह से हमें ये चीज़ इतना रफ करना पड़ेगा। और ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है इसको भी रफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ऊपर लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजिंग बाय द कॉन्ट्रा, लिख सकते द कॉन्ट्राडिक्शन, चौक क्यों नहीं चल रही है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या लिखोगे, द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming जो तुमने हमने assuming किया, क्या assuming किया है, टू प्लस रूट थ्री, हमने जो assuming किया टू प्लस रूट थ्री इज रेशनल, इज रेशनल, assuming क्या इज रेशनल। तो आप बोल सकते हो आगे, hence टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक, ये आप बोल सकते, ठीक है ना। अब देखो समझो, क्वेश्चन दिया गया था कि प्रूव करिए कि टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। क्या प्रूव करना था, टू प्लस रूट थ्री, शो करिए कि टू प्लस रूट थ्री क्या एक इरेशनल नंबर है। तो हमने लेट कर लिया, लेट टू प्लस रूट थ्री इज रेशनल एंड टू इज रेशनल। तो लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, सो डिफरेंस कर दिया, टू प्लस रूट थ्री माइनस टू का जब डिफरेंस किया तो लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल, मतलब किसी भी रेशनल नंबर का डिफरेंस करते हुए ऑलवेज रेशनल ही आता है। तो मान लिया रूट थ्री इज अ रेशनल, तो इसलिए हमने बोल दिया कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट। ये क्या एक विरोधाभास फैक्ट है कि रूट थ्री इज अ इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल है। लेकिन द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द अराइजेस बाय अज्यूमिंग, जो हमने अज्यूमिंग किया था, मतलब जो हमने माना था कि टू प्लस रूट थ्री इज अ रेशनल, तो लिखो हेंस टू प्लस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, उसके बाद हम लोग चलते एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे।